नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई नो इस सिचुएशन में कोई भी ठीक नहीं है और सच कहूँ तो ठीक रहना मुश्किल भी है क्योंकि टेजर एनएफटी का विड्रॉ अभी होल्ड पर है। टेजर एनएफटी के लास्ट ऑफिशियल अपडेट के हिसाब से विड्रॉल 360 घंटे के बाद मिलेगा। इस बात को लेकर सभी थोड़ा टेंशन में है, इंक्लूडिंग मी। 360 घंटे बाद विड्रॉल मिलेगा या नहीं, इस पर सभी कंफ्यूज है। तो इस वीडियो के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी ने क्यों 360 आवर का विड्रॉल डिले क्यों किया, क्यों ऐसे एक्सटेंड किया गया। और ये चीज क्लियर हो जाए तो एक छोटी सी उम्मीद रखी जा सकती है कि शायद कंपनी विड्रॉल दे दे। उन्होंने अपने लास्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट में भी ये मेंशन किया था, वहाँ पे ऑलरेडी लिखा गया था कि 360 आवर की डिले क्यों किया गया है। जब आप टेजर एनएफटी का अकाउंट ओपन करते हो तो नोटिफिकेशन सेक्शन में आप क्लियर देख सकते हो। मैं इस वीडियो के थ्रू वही सब बात सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट करते हो तो प्लीज आपने रिसर्च और एनालिसिस करके ही करिएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर प्रॉफिट भी आपका होगा और रिस्क भी आपको ही उठाना पड़ेगा। ये वीडियो सिर्फ एक इंफॉर्मेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल रिस्क की। इसका मतलब होता है कि आप यहाँ पैसा भी खो सकते हो। इसके अलावा फाइनेंशियल रिस्क का कोई और डेफिनेशन नहीं होता। प्रॉफिट मिल सकता है लेकिन वो सब बड़ा पॉइंट नहीं है, उसके साथ साथ आप पैसा भी लूज कर सकते हो, ये बात हमेशा याद रखें। तो चलिए बिना किसी और देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, टेजर एनएफटी का जो लास्ट ऑफिशियल अपडेट आया था उसमें क्लियर बोला गया है कि टेजर एनएफटी को यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने के प्लानिंग हो रहा है एसपीएससी के थ्रू। अब ये एसपीएससी क्या है, आप इससे एक स्टॉक एक्सचेंज रूट मान सकते हो। जैसे इंडिया में एनएसई और बीएसई होता है, वैसे ही यूएसए में ये एसपीएससी एक ऐसा रूट है जिसके थ्रू किसी भी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराया जाता है। इस वजह से टेजर एनएफटी कुछ बड़ा लेवल के ऑडिट कर रहा है और वो भी रेगुलेटेड ऑडिट कंपनीज के थ्रू। ये ऑडिट इम्पोर्टेंट होती है इस ताकि लिस्टिंग प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टेबल हो। लिस्टिंग करवा रहा है दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिट कंपनी के थ्रू, केपीएमजी और डेलोइट। यस, ये दोनों दुनिया का टॉप लेवल ऑडिट में है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी अपने ऑडिट इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के थ्रू करवा रहा है। अब जब ऐसे ऑडिट होती है तो काफी सारी चीजों चेक किया जाता है, जैसे कंपनी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड, ट्रांजैक्शन और यूजर डाटा ट्रांसपेरेंसी एक्सेट्रा। इस प्रोसेस में कई तरह का रिक्रूटमेंट होती है और हर एक डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली वेरीफाई किया जाता है। तो अगर ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है तो हमें ये समझने में हेल्प मिलेगी कि टेजर एनएफटी ने विड्रॉल को क्यों 360 आवर के लिए डिले किया है। अब देखिए, जब किसी भी कंपनी को यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना होता है तो उसके लिए एक डिटेल्स प्रोसीड्यूर फॉलो करना पड़ता है, सब कुछ वेरीफाई करना पड़ता है ऑडिट में स्थान पाने के लिए। ये ऐसा नहीं होता कि आपके पास एक कंपनी है और आप सीधा किसी एक्सचेंज के पास चले गए और बोला कि मेरी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा दो। ऐसा नहीं होता भाई, बहुत सारे प्रोसीड्योर होता है, उनको प्रॉपर्ली फ्लो करना पड़ता है और ऑडिट भी जरूरी होता है। इस वजह से टेजर एनएफटी का ऑडिट हो रहा है केपीएमजी और डेलोइट जैसे बड़ी कंपनी के थ्रू। ये एक पॉजिटिव स्टेप है। आप देखिए, ऑडिट के दौरान क्या क्या चीजें चेक होती है, बहुत सारी चीजें वेरीफाई होती है, लिटरली बहुत कुछ। लेकिन अभी हम लोगों बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे जो नॉर्मली हर ऑडिट में देखा जाता है कि कंपनी का एनुअल टर्नओवर कैसा है,
कंपनी का एनुअल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, उसके बाद कंपनी लिक्विडिटी पोजीशन कैसा है, कंपनी के डेली या मंथली ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम कैसा है। फिर देखा जाता है कि कंपनी क्या फंड मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम कर रहा है, सब कुछ डीपली ऑडिट होता है। फंड मैनेजमेंट से लेकर लिक्विडिटी कैपिटलाइजेशन सब कुछ वेरीफाई होता है। इसके अलावा कंपनी का ट्रांजैक्शन में कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रहा है, यह भी मुफ्त तरीके से चेक किया जाता है। कंपनी के पास जो फंड है उनमें कोई डाउटफुल या इलीगल सोर्स तो नहीं है, ये सब भी ऑडिट का पार्ट होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपनी का रेवेन्यू मॉडल भी चेक किया जाता है, यानी कंपनी पैसा कमा रहा है किस तरह से और क्या वो मॉडल सस्टेनेबल है और लीगल है या नहीं। देखा जाता है कि कंपनी इनकम कैसे जनरेट कर रहा है, कंपनी का एक्चुअल बिजनेस क्या है, उसका नेचर क्या है, ये सब चीजें भी ऑडिट में आती है। अगर कंपनी एनएफटी के ऊपर बिजनेस कर रहा है तो उन एनएफटीज का कॉन्टैक्ट एड्रेस भी वेरीफाई किया जाता है। क्या वो ब्लॉकचेन पर रजिस्टर्ड है या नहीं, क्या वो वैलिड है या नहीं, सब कुछ चेक किया जाता है। ये सब बेसिक फॉर्मेलिटीज होती है और इन्हीं सब रीजन के वजह से कंपनी ने विड्रॉल को होल्ड पर रखा है। आप सोचिए, अगर विड्रॉल ओपन होता तो क्या होता, सब लोग तुरंत विड्रॉ करते। अगर सब विड्रॉ करते तो फंड का अप डाउन शुरू हो जाता और इसे ऑडिट प्रोसेस में प्रॉब्लम आ सकती है। वेरिफिकेशन प्रोसेस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, इसलिए कंपनी ने डिसीजन लिया कि 360 घंटे के लिए विड्रॉल डिले किया जाए ताकि ऑडिट स्मूथली हो सके और कोई कॉम्प्लायंस इशू ना आए। कंपनी ने 360 घंटे का टाइम लिया है और कंपनी का ये कहना है कि उसके बाद विड्रॉल अलाउ किया जाएगा। मैंने सिर्फ वही बोल रहा हूँ जो कंपनी ने ऑफिशियली बोला है, बाकी सच में विड्रॉल मिलेगा या नहीं ये तो टाइम ही बताएगा। देखिए, ये जो ऑडिट कंपनीज है ये दुनिया का टॉप ऑडिटिंग कंपनीज में है और उनके हिसाब से आज टोटल 100% सिस्टम में भी सिर्फ 1% भी फॉल्ट मिल गया तो कंपनी को यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना नहीं दे जाएगा, सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये जरूर है कि 100% सब कुछ क्लियर हो, ऑडिट में कोई एरर कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी छोटी से गड़बड़ दिखाई दे तो उससे यूएस एक्सचेंज में लिस्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए कंपनी ने विड्रॉल डिले किया है। आप देखते हैं 360 घंटे बाद क्या होता है। वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बताया था कि मैंने खुद भी इस सिचुएशन में थोड़ा टेंशन में हूँ। अगर कंपनी को ऑडिट के दौरान कोई फॉल्ट मिलता है और अगर कंपनी यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हो पाती तो ये डेफिनेटली एक नेगेटिव साइन होगा। इस वजह से मैं भी थोड़ा कॉन्फ्यूज्ड हूँ। अगर लिस्ट नहीं होती तो कंपनी अपने आप को कैसे बैक करेगी, क्या कंपनी यूजर का ट्रस्ट वापस से जीत पाएगी या फिर जो फंड लोगों ने ऐड किया था उस पैसे को लेकर कंपनी चली जाएगी। ये सब अभी अनसर्टेन है, तो देखते हैं क्या होते हैं। मैं भी वेट कर रहा हूँ, आप सब भी वेट कर रहे हो। अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है, अगर आता है तो हम सबको पता चल जाएगी कि आगे क्या होने वाला है। यूएस एक्सचेंज में लिस्टेड हुआ या नहीं ये अभी तक क्लियर नहीं है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ गए हैं कि टेजर एनएफटी ने जो 360 घंटे का विड्रॉल डिले किया है उसके पीछे का रीजन क्या है। मैंने ये सब कुछ ऑफिशियल अपडेट के बेसिस पर आपके साथ शेयर किया है। बाकी 360 आवर के बाद कंपनी क्या करेगी या नहीं करेगी वो आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। हमें बस वेट करना होगा, वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आती है तो मैं तुरंत एक नया वीडियो बना के आप सबके साथ शेयर कर दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगा। धन्यवाद।